बीएसईबी कार्यालय के बाहर आज भी एस्टेट अभ्यर्थी का आंदोलन था। आज भी तमाम एसटीटी फेल अभ्यर्थी जो है बीएसईबी कार्यालय के बाहर फिर से पहुंचे थे और जमकर जो है कि भारी कह लीजिए कि बवाल भी हुआ है। लेकिन इसमें हुआ क्या, परिणाम क्या निकलकर सामने आया और अभ्यर्थियों को फाइनली क्या करना चाहिए, या यूं ही टाइम पास करते रहना चाहिए। जहां टीआरई 4 को लेकर रोस्टर की तमाम प्रक्रियाओं के पूर्ण होने की भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, तो वहां एसटीटी के अभ्यर्थी को क्या बीएसईबी कार्यालय के पास जाकर लगातार जो है कि आंदोलन करनी चाहिए, या जो आज आंदोलन हुए हैं उसका क्या परिणाम निकला, या फिर आने वाले दिन अभ्यर्थियों को क्या करनी चाहिए। आज के इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, तमाम हम चीजें को आपको बताएंगे, तो अंत तक देखिए। चलिए करते हैं शुरू। उससे पहले नमस्कार स्वीकार कीजिए, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने तमाम साथियों तक एक बार जरूर शेयर कीजिए। करते हैं मुद्दे की बात। साथियों, दुख होता है मुझे इस बात से कि एसटीटी के वैसे अभ्यर्थी जिस अंक से वो फेल किए हैं, सैकड़ों की संख्या में शिक्षक अभ्यर्थी जो बेसब्री से टीआरई 4 में शामिल होने का आस देख रहे थे, उनको लगता था कि वह निश्चित तौर से आंसर की को देखकर पास हो जाएंगे, वैसे हजारों शिक्षक अभ्यर्थियों को बड़ा झटका लगा। और जब हम बीएसईबी कार्यालय के बाहर रिपोर्टिंग कर रहे थे, लगातार कई दिनों तक कर रहे थे, तो उसमें काफी अभ्यर्थियों ने जो हमें जानकारी दी और फिर मैसेज के माध्यम से जो हमें व्हाट्सएप कर जानकारी दी, निश्चित तौर से कभी कभी सोचकर जो है कि मन आहत हो जाती है कि भाई जीवन के साथ बड़ा खेल हो गया है। अभ्यर्थी को 0.1 से लेकर के 0.2, 0.3, 0.125, 0.009, 0.002 इस तरह भी करके जो है कि नॉट क्वालिफाइड किया गया है। अब नॉर्मलाइजेशन की क्या पद्धति रही, कुछ लोग कह रहे हैं कि मतलब कि वो ज्यादा नंबर था उनका, आपत्ति दर्ज किए तो घट गया है। तमाम चीजों को लेकर, शिकवा शिकायतों को लेकर के बीएसईबी कार्यालय के बाहर रोज जो है कि अभ्यर्थी पहुंच रहे हैं। लेकिन आज फिर से एक आंदोलन था, आंदोलन में अभ्यर्थी लोग पहुंचे। सवाल है कि आप तमाम अपडेट्स जानना चाह रहे हैं, हुआ क्या आपको हम बताते चले। साथियों, आज से 5 दिन पहले जब बीएसईबी कार्यालय के सामने अभ्यर्थी जुटने वाले थे, तो हमने बीएसईबी कार्यालय पर जाकर के वहां पर रिपोर्टिंग किया था। और उस रिपोर्टिंग को जब हम आपको दिखाए थे, याद कीजिएगा, उस वीडियो में हमने कहा था यहां से कुछ नहीं हो सकता है। हमने कहा था आपको कि बीएसईबी कार्यालय के पास आप धरना दे दो, हंगामा कर लो, कुछ भी कर लो, महाआंदोलन कर लो, कुछ नहीं निष्कर्ष निकलेगा। और ये उस दिन ही कहा था जब आंदोलन हुई भी नहीं थी, क्योंकि मुझे एहसास हो गया, मैं समझ चुका हूं इस सारे तामझाम को, ये क्यों होता है, कैसे होता है। और ये मेरी बात हकीकत तब साबित हुई जब मैं दूसरे दिन, मतलब 2 दिन बाद, जब मैं रिपोर्टिंग करने के लिए पहुंचा बीएसईबी कार्यालय के पास, जब हजारों हजार अभ्यर्थी था। और देखे होंगे आप शायद आजकल के वीडियोस को जरूर आपने देखा होगा, उस दिन काफी हंगामे हुए थे, पुलिस प्रशासन वाटर कैनन तक लेकर आ चुकी थी, डेलीगेशन टीम अंदर गया, अंदर से जब बाहर आया तो उन्होंने साफ साफ शब्दों में हर चीजों को कहा, हर चीजों को स्पष्ट कर दिया। और उस दिन जिस तरह से उनके साथ बिहेव किया गया अधिकारियों के तरफ से, या कह लीजिए पुलिस प्रशासन, बहुत नोकझोंक हुआ था, जिसमें कि हम लोगों ने भी काफी सवालों का बौछार जब पुलिस प्रशासन से कर दिया, तो कई सारे अभ्यर्थी कह लीजिए कहीं से ना कहीं से सही सलामत ही रहे सब कोई, नहीं तो मूड काफी भमक रहा था पुलिस प्रशासन का। हम लोग सीधे पुलिस से सवाल करने के लिए भीड़ गए थे, तो पुलिस भी अपने आप को कह लीजिए कहीं ना कहीं बचाव पक्ष करते हुए आप देखे ही होंगे। अभ्यर्थियों ने साफ कहा, उस दिन भी कहा था, जो डेलीगेशन टीम गई थी वो बाहर आई तो उन्होंने कहा कि आयोग के अधिकारी सब जो हैं कई सारे आरोप वो लगाए
ऐसे हैं वैसे हैं, तरह तरह की बातें कहे। उन्होंने कहा कोई प्रावधान नहीं है, आरटीआई कीजिए, फलाना ढिलकाना, हजार चीजें कही। लेकिन उन्होंने साफ शब्दों में कहा आप हाई कोर्ट से लेकर ऑर्डर आइए, या हाई कोर्ट से ऑर्डर लेकर आइए तो सब कुछ संभव है, आरटीआई के जवाब वगैरह सब लेकर आइए, कानूनी प्रक्रियाओं से गुजरिए तो संभव है। लेकिन अभ्यर्थी का दिल होता है कि वो मानता ही नहीं है। भला कैसे माने, आप ही बताइए। सैकड़ों अभ्यर्थी आज लगातार कह रहे हैं अपडेट भैया क्या आया है, बीएसईबी कार्यालय के पास आज आंदोलन थी। लेकिन आपको हम क्या बताएं, अपडेट के नाम पर बस यही है साथियों कि बीएसईबी के अधिकारी इतने महान हो चुके हैं, सत्ता के शीर्ष पर बैठे कोई भी अधिकारी की बात कर लीजिए, नेता से लेकर मंत्री तक, अधिकारी से लेकर सारे लोग इतने पावरफुल है कि वो अभ्यर्थियों की पीड़ा सुनने तक नहीं आते या सुनने की कोशिश तक नहीं करते हैं। अभ्यर्थी पहुंचता है, दरवाजा बंद हो जाती है, गेट में ताले लग जाते हैं, अभ्यर्थी राह देखते रहता है, खूब वहां खड़े होकर जोरदार तरीके से बोलते रहता है। लेकिन क्या कीजिएगा, मजबूर, बेबस, लाचार, हताश, निराश वाले लोगों की बातें कौन सुनता है। अब आप समझिए, वहां से अभ्यर्थी को एक ही चीजें सुनने को मिलती है, फिर से बार बार फिर से यही कि आप आरटीआई कर लीजिए, आरटीआई से तमाम डॉक्यूमेंट्स निकाल लीजिए, उसमें खुद से एवेल्यूएशन कीजिए कितना अंक क्या कुछ आ रहा है, और तब जाकर के आप दीजिए तो हम विचार करेंगे। और तब तक जो है कि TRE-4 कब का आएगा और चला जाएगा। सोचिए, आखिर 5 दिन 7 दिन तो बर्बाद हो गया। जब हम तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों से कहना चाहते हैं आप समय क्यों गवा रहे हैं, आपको भी पता है कि वहां आंदोलन कर लो या कुछ भी कर लो, वहां से अब कुछ नहीं संभव है जब तक कि आप संवैधानिक रूप से जीत नहीं जाते, जब तक कि आपको न्याय कोर्ट नहीं दे देती है, जब तक कोर्ट आपको ऑर्डर नहीं दे देती है, तब तक आपको बीएसईबी कतई नहीं मंजूर करेगी वो अपनी गलती को। जिस तरह के अभ्यर्थी आरोप लगा रहे हैं, अभ्यर्थी का कहना है नॉर्मलाइजेशन के पद्धति में न जाने कौन से पद्धति को उन्होंने यूज किया है, हमारे नंबर 96 थे तो घट के इतने हो गए, किसी का जो है कि 75, 76, 78 था, घट कर जो है कि 74 दशमलव कुछ हो गया, पॉइंट से फेल हो गए। अभ्यर्थियों के कई सारे आरोप है, लेकिन सवाल है कि इस आरोपों का समाधान क्या है। और इसको लेकर के लगातार अभ्यर्थी जो है कि बीएसईबी कार्यालय के पास पहुंच रहे हैं, अपना ज्ञापन दे रहे हैं, और ज्ञापन का क्या होगा कहीं से कोई ठोस जवाब नहीं मिल रहा है। हम जब रिपोर्टिंग के दौरान अधिकारियों से पूछताछ करने का प्रयास किया कि आप ज्ञापन का सुनवाई कितने दिनों में करेंगे, उन्होंने साफ शब्दों में ये कहा ये तो ऊपर वाला अधिकारी जानेगा, हम क्या कर सकते हैं, जब भी होगा जो होगा ईमेल जाएगा। आप हमारे पिछले बैक टू बैक किसी भी वीडियोस में देखिए, सारे वीडियोस में हमने जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण दिया है। अभ्यर्थी का एक प्रश्न है, ईडब्ल्यूएस में भी उनके साथ जो है कि खेला हुआ, उनको छूट नहीं मिला, जिस कारण से काफी लोग फेल हो गए। कुछ भाइयों ने, कुछ बहनों ने तो ये भी हमें मैसेज कर बताया कि भैया 3 बार से परीक्षा दे रहे हैं, 74 दशमलव कुछ हो रहा है, 74 दशमलव कुछ अंक आ रहा है, दशमलव कुछ अंक से बार बार फेल कर दिया जा रहा है। हमारे ईडब्ल्यूएस आरक्षण अगर मिल जाता तो आज मेरी जीवन बदल जाती। लेकिन सवाल है कि सभी को आरक्षण मिल रहा है, ईडब्ल्यूएस वाले को इस कैटेगरी से बाहर करके फेंक दिया गया है। क्यों? राष्ट्रपति तक का यहाँ जो है कि अभी लेटर आया हुआ है, अभ्यर्थियों ने हमें बताया था। अब आने वाले 2-3 दिनों में देखते हैं क्या कुछ होता है, हम आपको जानकारी देंगे। अब एक सवाल है, आखिर अभ्यर्थी क्या करे? केवल इंतजार करे, बीएसईबी के अधिकारी को ज्ञापन देकर चुपचाप हाथ मोड़कर बैठ जाए, या फिर कुछ और करें? तो साथियों, आप समय को व्यर्थ ना करें। TRE-4 द्रुत गति से आ रही है। कई लोग होंगे जो कहेंगे अभी नहीं आएगा, फलाना आएगा, तो वे वैसे लोग होंगे जो आपको बरगलाना चाह रहे हैं। याद रखिएगा, साहित्य आजकल सदैव सत्य बोलती है और सत्य ही बोलने के लिए जाने जाते हैं। बेबाक अंदाज है और निडर होकर, निर्भीक होकर हर चीजों पर बोलना जानते हैं। जो सही है वो उचित है, वो बोलेंगे ही। TRE-4 बड़ी स्पीड में है, याद रखिएगा। और आपको बताते चलें, आपको
हाई कोर्ट से ही न्याय मिलेगा, अन्यथा यहां कहीं से कोई न्याय नहीं मिलेगा। आपको ऐसे दर दर की ठोकर खाने पर लोग मजबूर कर देंगे, लोग ऐसे करते रहेंगे। लेकिन आप याद रखिएगा मेरी इस बात को, जब तक आप हाई कोर्ट में केस जीत नहीं जाएंगे तब तक न्याय मिलना मुश्किल है साथियों। अब हाई कोर्ट में काफी सारे एडवोकेट हैं, आप किसी के भी साथ जो है कि जा सकते हैं जो आपको उचित लगे। बाकी हमने तो आपको जो है कि बातचीत करके क्या कानूनी प्रावधान है ये सारे हमने पिछले वीडियोस में बताया है, आप वहां जाकर देख भी सकते हैं साथियों। लेकिन हम यही कहेंगे, आप किसी दलाल के चक्कर में नहीं पड़िएगा, किसी भी अभ्यर्थी को एक पैसा नहीं देना है। किसी भी नेता वेता सेटा जो भी ग्रुप बनाकर जो भी मीटिंग टीटिंग कर या जो भी जो है कि आपको गुमराह कर ज्ञापन वापन क्या क्या न जाने आजकल क्या क्या चल रहा, अधिकारी बनकर भी लोग ठग रहा है। तो ऐसे किसी भी व्यक्ति को, हमको, आपको, किसी को कोई पैसा नहीं देना है साथियों, अन्यथा आप पछताएंगे। अभी तक में हमें 3-4 स्क्रीनशॉट आ चुका है, मैसेज आ चुका है, कोई अधिकारी बनकर पैसा ठग लिया, कोई जो है कि फलाना ढिमकाना न जाने कौन कौन चीज बैठक कर करके पैसा ले लिया अपने खाते में। अरे भैया, केस लड़िएगा आप एडवोकेट से तो सीधा एडवोकेट पास न जाइएगा, उससे न मिलिएगा कि आप किसी बिचौलिया को आप पैसा दे रहे हैं। एक पैसा किसी को नहीं दीजिए, बर्बाद होइएगा तो आप खुद जानिएगा। हमारा काम है सही राह दिखाना, बाकी आप स्वतंत्र हैं, आप अपने बौद्धिक क्षमता का इस्तेमाल करिए, समय व्यर्थ नहीं करिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने साथियों तक जरूर शेयर कीजिए। जल्द ही हम नए अपडेट के साथ आपको फिर से आपके बीच आते हैं। बहुत बहुत यहां तक देखने के लिए शुक्रिया।